Dear students, in our previous session we have studied about the correct usage of auxiliaries. In this sequence, I have already told you that auxiliaries are classified into three subgroups: primary auxiliaries, modal auxiliaries and marginal auxiliaries. So first part, primary auxiliaries, we have already studied, in which we have studied the correct usage of to do form, to be form and to have form. Firstly, we have studied about the correct usage of to be form, in which is, am, are, was, were. We have already studied about the correct usage of is, am, are, was, were. This is known as to be verbs. The second part of it was to have form, in which we have studied about the correct uses of has, have, had. And thirdly, we have studied about the correct usage of to do form, means the correct usage of do, does and did. So these 11 are known as primary auxiliary verbs. To be verb is, am, are, was, were. To have form has, have, had. And to do form do, does, did. And now the second part, modal auxiliaries. We are going to start modal auxiliaries. There are 10 modal auxiliaries in English grammar: can, could, may, might, shall, should, will, would, must and ought. These 10 are known as modal auxiliaries. What are the properties of modals? I have already taught you earlier. Again, I am repeating the properties of modals. The first property of modal is modal auxiliaries are never used alone. They are used along with main verbs. Main verb is either clear or implied. तो मॉडल ऑक्सिलरी का गुण क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग कभी भी अकेले नहीं होता है. मॉडल ऑक्सिलरी जब भी आएगा, यह मुख्य क्रिया के साथ आएगा. मेन वर्ब के साथ ही मॉडल हम यूज करते हैं. मुख्य क्रिया या तो स्पष्ट रूप से दिया रहता है या उसमें छुपा भी रहता है. एग्जाम्पल, आई कैन गो. तो मॉडल इसमें कैन है. कैन जो है मेन वर्ब गो के साथ आया हुआ है. विल यू गो, विल मॉडल है, मेन वर्ब गो के साथ आया हुआ है. यस आई विल, इसमें मेन वर्ब नहीं है, लेकिन इसका अर्थ जब हम देखेंगे तो इसमें गो जो है क्या है? इम्प्लाइड है, इसमें छुपा हुआ है. तो जब भी मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग होगा, कभी भी अकेले इसका प्रयोग नहीं होता है. हमेशा यह मेन वर्ब के साथ ही आता है. यह इसका पहला गुण है. सेकेंड, इसका क्या प्रॉपर्टी है? मॉडल ऑक्सिलरी का प्रेजेंट टेंस जो है सभी पर्सन में एक ही रहता है. प्रेजेंट टेंस मॉडल का सभी पर्सन के साथ सेम होगा, कभी बदलेगा नहीं. जैसे टेंस में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट में स्टडी किया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब का फिफ्थ रूप यूज होता है. नहीं, वर्ब में एस या ईएस हम जोड़ देते हैं. जैसे आई ईट अ मैंगो, लेकिन जब ही के साथ लगेगा तो ही ईट्स अ मैंगो कर देते हैं. होता है ना ऐसा. थर्ड पर्सन सिंगुलर में मेन वर्ब में प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या ईएस लगता है. लेकिन मॉडल जो है, मॉडल का फिफ्थ फॉर्म नहीं होता है. प्रेजेंट टेंस के सभी पर्सन में यह एक ही रूप में लगेगा. कैसे? आई कैन गो, इसमें भी कैन. यू कैन गो, ही कैन गो. तो ही कैन गो ही लिखेंगे. ही कैन्स गो कभी यूज करते हुए देखे हैं क्या? हमेशा इसका रूप एक ही होगा. प्रेजेंट टेंस के किसी भी पर्सन में मॉडल का रूप नहीं बदलेगा.
विल है तो विल ही रहेगा, शैल है तो शैल ही रहेगा। अब ये नहीं कि उसमें हम एस एस लगा के शैल्स कर दें, विल्स कर दें, ऐसा गलत है। तो मॉडल का प्रेजेंट टेंस के हर पर्सन में एक ही रूप रहेगा, इसमें एस या एस नहीं जोड़ा जाता। थर्ड, इसका क्या प्रॉपर्टी है? मॉडल एक्जुलरीज हैव नो इंडेफिनिट और पार्टिसिपल फॉर्म्स। आई हैव ऑलरेडी टॉट यू अबाउट इंफिनिटिव एंड पार्टिसिपल। मॉडल का इंफिनिटिव या पार्टिसिपल रूप नहीं होगा, यानी मॉडल के पहले न तो हम टू लगाएंगे और न ही इसके अंत में आईएनजी लगाएंगे या ईडी या डी लगाएंगे। मॉडल में पार्टिसिपल हम नहीं बना सकते, ये गलत है। टू मस्ट, टू शैल, मस्टिंग, सैलिंग, ऐसा कभी हम प्रयोग में नहीं देखेंगे। कभी देखा है क्या? कभी नहीं होगा। तो मॉडल में न तो इसके पहले टू लगा के हम इन्फिनिटिव बना सकते हैं और न इसमें आईएनजी लगा करके इसका हम पार्टिसिपल फॉर्म बना सकते हैं। तो ये तीन मुख्य प्रॉपर्टी हो गए। अब है कैन का प्रयोग, हम लोग शुरू करते हैं। कैन का प्रयोग क्या है? फर्स्ट मॉडल एक्जुलरी कैन। कैन एक्सप्रेसेस एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी। कैन से शक्ति, सामर्थ्य या क्षमता व्यक्त होता है। एग्जाम्पल, बर्ड्स कैन फ्लाई, चिड़िया उड़ सकती है। आई कैन राइट फ्रेंच, मैं फ्रेंच लिख सकता हूं। कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या तुम यह बक्सा उठा सकते हो? तो बर्ड्स कैन फ्लाई, कैन सामर्थ्य बता रहा है। चिड़िया उड़ सकती है, चिड़िया में उड़ने की क्षमता है। मनुष्य उड़ सकता है क्या? नहीं उड़ सकता है। तो कैन जो है क्या बताया? शक्ति, सामर्थ्य या क्षमता बताता है। मैं फ्रेंच लिख सकता हूं, मेरी ऐसी सामर्थ्य है, फ्रेंच मैंने पढ़ा है, मैं फ्रेंच लिख सकता हूं। क्या तुम यह बक्सा उठा सकते हो? क्या तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि यह भारी बक्सा तुम उठा लो? तो इससे शक्ति का पता चलता है। तो कैन क्या बताएगा? कैन जो है एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी व्यक्त करता है। कैन से शक्ति, सामर्थ्य या क्षमता का भाव व्यक्त होता है। हो रहा है इन तीनों एग्जाम्पल को देखने से। सेकंड है कैन नॉट एक्सप्रेसेस एब्सेंस ऑफ पावर एंड एबिलिटी। कैन नॉट जो है उससे काम करने की शक्ति और सामर्थ्य का अभाव व्यक्त होता है। कैन नॉट लगेगा तो उससे क्या पता चलेगा? कर्ता में काम करने की शक्ति या क्षमता का अभाव है। जैसे द ब्लाइंड कैन नॉट सी, अंधे लोग देख नहीं सकते। द ब्लाइंड, आई हैव ऑलरेडी स्टडीड यू, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू। द प्लस एडजेक्टिव से पूरे समूह का बोध होता है। आर्टिकल में मैंने बताया था, द रहे और उसके बाद कोई एडजेक्टिव आए तो उससे पूरे जाति का बोध होता है। द प्लस ब्लाइंड मीन्स क्या हुआ? अंधे लोग, अंधे लोग देख नहीं सकते। द डम्ब कैन नॉट स्पीक, गूंगे लोग बोल नहीं सकते हैं। ये परमानेंट डिजेबिलिटी है उनकी, ये अस्थायी रूप से वो क्या है? डिजेबल हैं, सुन नहीं सकते। नहीं, अंधे लोग देख नहीं सकते। अंधे लोगों में क्या होता है? अंधे लोगों में देखने की क्षमता का अभाव होता है। तो कैन नॉट लगा है तो इससे काम करने की शक्ति और सामर्थ्य का अभाव व्यक्त करता है। द ब्लाइंड कैन नॉट सी, द डम्ब कैन नॉट स्पीक।